2019 में रिलीज़ हुई लूसिफर पृथ्वीराज सुकुमारन की बतौर डायरेक्टर पहली फिल्म है। इस फिल्म को लिखा है मुरली गोपी ने। फिल्म काफ़ी सक्सेसफुल रही, लोगों ने इसको काफ़ी पसंद किया। इस फिल्म की कहानी कुछ इस प्रकार है। फिल्म के लीड स्टार कास्ट मोहनलाल सर है। इनका नाम फिल्म में स्टीफन नेदुमपल्ली या कई जगह पर इनका कैरेक्टर का नाम कुरैशी अब्राहम ऐसे भी बताया गया है। सचिन खेड़ेकर है इस फिल्म में, मंजू वारियर है और विवेक ओबेरॉय भी दिखाई दे रहे हैं जो नेगेटिव कैरेक्टर प्ले कर रहे हैं इस फिल्म में। तो केरला स्टेट के अंदर में एक वहाँ की अफ्लुएंट पॉलिटिकल पार्टी है, रीजनल पॉलिटिकल पार्टी है जिसका नाम है IUF और इसके नेता है PK रामदास। सचिन खेड़ेकर ने कैरेक्टर को प्ले किया है। तो ये PKR जो है CM भी थे केरल स्टेट के IUF पार्टी से, और इनकी मिस्टीरियस डेथ हो जाती है। शायद वो मर्डर है ऐसे लगता है या नेचुरल डेथ है। तो ये डेथ हो जाती है। उनके पार्टी के कार्यकर्ता भी उसे मर्डर क्लेम कर रहे होते हैं और इनके अब डेथ के बाद में इस पार्टी को कौन संभालेगा, कौन गाइड करेगा, कौन से लीडर को चुना जाए। तो जो इनकी बेटी है मंजू वारियर ने ये कैरेक्टर प्ले किया है। उनका नाम कैरेक्टर का प्रियदर्शनी है। इनके दूसरे पति है बिमल नायर या बॉबी भी बोल रहे हैं उनको। ये कैरेक्टर विवेक ओबेरॉय ने प्ले किया है। तो ये जो बॉबी है ये एक ड्रग कार्टेल से जुड़ा हुआ व्यक्ति है या उसमें काफ़ी एक्टिव है और उसी से रिलेटेड कोई ये ऐसे इल्लीगल काम कुछ करते रहता है। और ये क्या चाहता है कि किसी तरह से पार्टी इसके कंट्रोल में रहे, इसके इशारों पे नाचने वाला इस पार्टी को लीड करे और वही स्टेट का CM भी बन जाए इलेक्शंस में लोग जीते तब, और फिर कुछ इस तरह से पॉलिसीज़ या करप्शन फ्रेम किया जाए तो इसका ये जो इलीगल जो सारा धंधा है, ये जो ड्रग का कार्टेल का ये जो हिस्सा है, ये इसका बिजनेस जो है ये काफ़ी आसान हो जाए और जो इंटरनेशनल ड्रग माफिया है इनके थ्रू ये फिर फंड्स भी उठा सके, जिससे पॉलिटिकल पार्टी भी चलती रहे और इसका जो इलीगल काम है वो भी चलता रहे। ये कुछ इस तरह से पार्टी के ऊपर कंट्रोल चाह रहा है। तो कहीं ना कहीं ऐसे लगता भी है कि इसी के चलते जो PKR है उनकी डेथ तो नहीं हो गई है। तो एक रिसर्चर है वहाँ पर जिसका नाम है गोवर्धन, वो पता करने की फिराक में रहता है कि सच्चाई क्या है, कौन क्या कर रहा है। वो अपना फेसबुक पे लाइव ब्रॉडकास्ट भी करता है वहाँ चैनल पे अपने, और वो लोगों को बताता है उसकी फाइंडिंग्स के उसने क्या पता किया और किस तरह से जो प्रचलन में न्यूज़ चैनल्स है, जो मीडिया है वो ऑलरेडी बिक चुका है। कई सारी पॉलिटिकल पार्टीज़ के एजेंडे के हिसाब से ही वो खबरें दिखाते हैं या पॉलिटिकल पार्टीज़ को फ़ायदा हो उसी हिसाब से वो मैनिपुलेटेड खबरें बताते हैं, एज इट इज़ खबरों को नहीं बताया जाता है। और ये अपना चैनल फेसबुक से ही वो सारी अपनी जो खबरें हैं या फाइंडिंग्स है उसको ब्रॉडकास्ट करता है। तो एक चीज़ उसे पता चलती है कि ये जो डेथ हुई है PKR की, उन्होंने एक बेटे को गोद लिया था जिसका नाम था स्टीफन कौन है, क्या वो PKR का ही कोई बेटा है या फिर क्या क्या है उसकी हकीकत, कभी किसी के साथ उन्होंने शेयर नहीं किया। यहाँ तक कि उनकी वाइफ की मर्ज़ी के बावजूद वो स्टीफन को अपने घर में अपने बच्चों के साथ पाल रहे थे, जिसकी वजह से उनकी जो बेटी है प्रियदर्शनी, मंजू वारियर ने जिस कैरेक्टर को प्ले किया है, वो भी उस स्टीफन से नफ़रत करने लग गई और उनके घर का माहौल भी उसकी वजह से काफ़ी डिस्टर्ब हो गया। तो ये ऐसा मिस्टीरियस सा जो कैरेक्टर है स्टीफन जो है मोहनलाल सर ने प्ले किया है, ये कौन है, क्या है। और इस मिस्टीरियस कैरेक्टर से ना लोगों को डर भी लगता है, जैसे गोवर्धन कह रहा है कि ये डरावना सा भी लगता है, अच्छे काम करते हुए भी दिखाई देता। आखिर ये है कौन जिसे जो PKR सर है उन्होंने अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी से उसको लड़ने की इजाज़त दे दी, या वहाँ उस कॉन्स्टिट्यूएंसी नेदुमपल्ली कॉन्स्टिट्यूएंसी से वो थे, उसी कॉन्स्टिट्यूएंसी से जीत करके वो CM बने थे। तो आखिर उन्होंने उस कॉन्स्टिट्यूएंसी में अब ये स्टीफन को क्यों उतार दिया। तो आखिर ये अब स्टीफन आएगा क्या, स्टीफन है उत्तराधिकारी या फिर उनकी बेटी प्रियदर्शनी है वो बनेगी उत्तराधिकारी इस पार्टी की, या तो फिर इनका एक बेटा भी है PKR सर का जतिन, वो USA में रहता है, या वो आएगा। तो इस तरह से वो अपने न्यूज़ चैनल पे सब बताते रहता है, उसका अनुमान क्या है, उसकी फाइंडिंग्स क्या है। तो जहाँ बिमल नायर जो है यानी बॉबी सब अपने कंट्रोल में रखना चाह रहा है और वो प्रियदर्शनी जो है उसकी एक बेटी भी है जो आई थिंक
लगभग 17-18 ईयर्स की हो रही होती है, उसको भी ये सेक्सुअली असॉल्ट करता है और उसे ड्रग की लत लगा देता है, अलग अलग किस्म के ड्रग्स ला करके देता है, क्रेडिट कार्ड्स देता है लाखों रुपए की क्रेडिट लिमिट के वाले, और उसको बहुत यूज़ करता है एज अ सेक्स टॉय और समथिंग लाइक दैट, और उसको असॉल्ट करते रहता है एवरी नाउ एंड देन। तो ये फिल्म में ये भी बताया गया है कि किस तरह से बच्चों का ध्यान रखना चाहिए, बेटियों का ध्यान रखना चाहिए। उसका सेकंड पति है, यानी उसका बाप ही है वो देखे तो, बट फिर भी किस तरह से उस बच्ची के ऊपर वो इस तरह से उसके साथ ऐसा क्या बोलेंगे, उसके ऊपर सेक्सुअल असॉल्ट किए जा रहा है। तो ये सारे एंगल्स को भी, इम्पॉर्टेंट बातों को भी ये फिल्म उठा रही है। तो इसीलिए ये फिल्म काफ़ी क्यूरियोसिटी जनरेट कर रही है और ऑडियंस को सोचने पे, थॉट प्रोवोकिंग भी एक एलिमेंट इस फिल्म में दिखाई देता है कि सोचने पे आपको मजबूर कर देती है। कई जगह पे ऐसे भी दिखाई कि इस तरह से पॉलिटिकल पार्टीज जो है, यानी आंदोलन के नाम पे या प्रोटेस्ट्स के नाम पे जो नेता है, किस तरह बहुत आसानी से ऑर्गेनाइज कर लेते हैं कि कैसे पथराव करना है, कैसे पत्थर मारने हैं। ये सब भी थोड़ा इसमें दिखाया गया है कि जो उनके लीडर की डेथ हुई है तो हॉस्पिटल के ऊपर किस तरह से पथराव करना है, कब क्या करना है, किस तरह से वो ऑर्गेनाइज कर रहे हैं और मैनेज कर रहे हैं, और पुलिस को भी मैनेज कर रहे हैं कि कब लाठियाँ चलानी है और क्या करना है। तो ऐसा इंटरनल एक पॉलिटिकल कॉन्फ्लिक्ट वाला सिनारियो इसमें दिखाया गया है। और जहाँ बिमल राय, जो ये दोनों माँ बेटी है, इनको एक्सप्लॉइट करते जाता है, वहीं पर उसको याद आता है जो प्रियदर्शिनी है कि उसके फादर ने बताया था कि क्योंकि वो अपनी बेटी से बहुत प्यार करते, इसलिए उन्होंने कभी अपोज नहीं किया कि बिमल राय से शादी ना करे वो, बट उन्होंने उसका साथ दिया। बट वो जानते हैं कि बिमल राय जो है वो पहले पति की तरह अच्छा नहीं है। जो इसका पहला पति था जयदेव, वो एक अच्छा आदमी था, बट बावजूद उसके उन दोनों की बन नहीं पाई, प्रियदर्शनी की और उसकी, और शादी टूट गई, बेटी भी हो गई उनकी, और इसने जो है ये बॉबी के साथ पता नहीं किस कारण से शादी कर ली। तो उसके फादर ने बताया रहता है कि अगर कभी ज़िंदगी में ऐसा लगे तुम्हें कि तुम्हारी ज़िंदगी, तुम्हारा फ्यूचर ख़तरे में है, तुम्हारी बेटी ख़तरे में है, तो और मैं ज़िंदा ना रहूं, तो एक आदमी है जिसके ऊपर तुम रिलाई कर सकती हो, और वो है स्टीफन। वो बात उसको याद आ जाती है और वो स्टीफन को अप्रोच करती है। स्टीफन भी अन्य को मुश्किलों से वो गुजर रहा होता है। स्टीफन नेदुमपल्ली नाम के एक गांव है या कस्बा है, वहाँ पर आश्रय नाम का एक अनाथालय चलाता है, जहाँ पर वो अनाथ बच्चे हैं या ऐसी औरतें हैं जिनके पतियों ने उनका साथ नहीं दिया, छोड़ दिया, बिना बाप के बच्चे पैदा हो गए हैं, उनकी माएँ हैं, उनको वो सपोर्ट करता है। इस व्यक्ति के पास काफ़ी अच्छा खासा पैसा है, ऐसा पता चल रहा है, और ये काफ़ी सारे ऐसे असहाय बच्चों को, औरतों को सपोर्ट कर रहा है। अच्छा व्यक्ति ऐसे दिखाई दे रहा है, काफ़ी शांत डिमीनर का, और काफ़ी मोहनलाल सर का जो डिमीनर है बहुत ही ज़्यादा अच्छा, बढ़िया, शांत, उनकी काइंड आंखें, बट एक ढांसू खतरनाक एटीट्यूड, बॉडी लैंग्वेज, बहुत बढ़िया लग रहा है उनका कैरेक्टर एज स्टीफन का, मिस्टीरियस सा भी लग रहा है। तो स्टीफन इस तरह से, एक फादर है वहाँ पे, वो फादर के छत्र छाया में शायद बड़े हुए हैं, ऐसा कुछ पता चल रहा है। तो एक शांतिपूर्ण वातावरण में वो कई सारे लोगों की मदद करते हुए, सपोर्ट करते हुए दिखाई दे रहे हैं। बट प्रियदर्शनी नफरत करती है उनसे, इसके बावजूद भी वो अपनी फादर की बात याद करते हुए स्टीफन को अप्रोच करती है। ये भी देखने को मिलता है कि ये जो बिमल राय है, स्टीफन काफ़ी समझदार और काफ़ी इंटेलिजेंट व्यक्ति, ये सब लोग जानते हैं, और सब पार्टी में भी कुछ ऐसे रोग एलिमेंट्स हैं जो चाहते हैं कि बिमल नायर जो कर रहा है, फंड्स आ जाए, इनके भी हाथ में पैसे पड़ जाए, सब मिलके मज़ा करेंगे, और ऐसे वाले भी रोग एलिमेंट्स उसमें बहुत सारे हैं। वो बिमल राय का साथ भी दे देते हैं, और ये सब मिल करके जो स्टीफन है उसको फंसा भी देते हैं, उसके ऊपर कोई झूठे इल्ज़ाम लगा देते हैं, किसी औरत को और बच्चे को लेकर के ब्लैकमेल करके झूठे इल्ज़ाम लगवा देते हैं। बावजूद इसके कहानी अच्छे से आगे जाती है, और कई सारे इसमें ऐसे इंस्टेंसेस आते हैं जहाँ पता चलता है कि जो विरोधी दल है, पॉलिटिकल पार्टीज़ जो एक दूसरे की विचारधारा को अपोज करते हैं, मिलती जुलती नहीं है, बट बावजूद उसके उनकी आपस में कैसे दोस्ती है कुछ लोगों की, ये भी कुछ एंगल इसमें अच्छे से देखने को मिलता है। स्पेशली जब स्टीफन जेल में होते हैं और उनको पीकेआर का एक दुश्मन पार्टी का कोई कॉमरेड वहाँ पर, कम्युनिस्टिक व्यक्ति वहाँ पर दिखाई देता है, वो भी जेल में कोई सी झूठे इल्ज़ाम में वो वहाँ पर फंसा हुआ रहता है और सज़ा काट रहा होता है।
तो किस तरह से स्टीफन जो है अपने आप को बाहर निकालता है। एक मिस्टीरियस एंगल है, जायद नाम का एक लड़का या आदमी, व्यक्ति बोल लो, जो कैरेक्टर पृथ्वीराज सुकुमारन प्ले कर रहे हैं, वो फ़ोन के थ्रू कनेक्टेड रहते हैं। पुलिस भी जो है, बहुत सारे पुलिस वाले जो है स्टीफन को रिस्पेक्ट करते हैं और फ़ोन वगैरह प्रोवाइड करते हैं जेल में, और बातें वो कनेक्टेड रहते हैं जायद से, और जायद को गाइड करते रहते हैं कब क्या करना है, या जो इलीगल फंड आ रहा है उस ड्रग कार्टेल से उसको कैसे ख़त्म करना है, या उनको जेल से कैसे निकालना है। ये सारा वो जेल से ही किस तरह से इसको हैंडल करते हैं। और आखिर प्रियदर्शिनी जब ये स्टीफन को रिवील करती है कि वो और उनकी जो बेटी है, जानवी नाम है बेटी का, कैरेक्टर का, वो किस तरह की मुसीबत में फंसे हुए, तो किस तरह स्टीवन उनकी हेल्प करते हैं, और बिमल नायर जो है, यानी बॉबी जो है, विवेक ओबेरॉय का जो कैरेक्टर है, उसे एलिमिनेट करते हैं। और वहीं पर यह भी पता चलता है कि जायद जो है, जायद जायद जो कैरेक्टर है, वो कुरैशी अबराम के एक कार्टेल, काफ़ी फेमस इंटरनेशनल कार्टेल है, माफिया है, उसका मेंबर है या उससे जुड़ा हुआ है, ये सबको पता रहता है। तो समहाउ ये भी पता चलता है कि फिर अगर स्टीफन और जायद कनेक्टेड है तो स्टीफन भी उस कार्टेल का हिस्सा है। और यहीं पे जहाँ ये फिल्म एंड होती है, वहाँ पर ये दिखाई देता है कि शक्ति कपूर, संघानी नाम का कैरेक्टर है शक्ति कपूर का, एक कैमियो जैसा अपीयरेंस है। वहाँ पर वो फ़ोन के ऊपर उनको धमकी दे रहे हैं शायद जायद, और वो जायद के ऊपर चिल्ला रहे हैं, ही इज़ गुस्सा करके बोल रहे कि तू कौन है, ओसामा का बेटा है या तू दाऊद है, या कोई ऐसा कोई माफिया, कौन सा वाला माफिया है, या कबूगा है, ऐसे कुछ नाम लेते हैं। और फिर जो स्टीफन है वो बोलते हैं कि वो खुद कुरैशी अबराम है करके। इस तरह से ये फिल्म यहाँ पर एंड हो रही है। जब इस फिल्म को बनाया था, इसके बारे में जब छप रहा था, कई जगहों पर इसकी बातें हो रही थी, चर्चा हो रही थी, प्रमोशन हो रहा था, तो पता ये चला कि ये प्लान्ड तरीके से 3 इंस्टॉलमेंट्स में बनाया गया है। इसका पहले जो ये इंस्टॉलमेंट है, इसका नाम लूसीफर रखा गया है। शायद लूसीफर इसलिए रखा गया है क्योंकि जो लूसीफर इस तरह का एक कैरेक्टर है, कई सारी मान्यताओं में उसको कहीं डेविल भी कहा गया है, कहीं उसको गाइडिंग लाइट का भी दर्जा दिया गया है। तो इसीलिए मिस्टीरियस कैरेक्टर जो है स्टीफन का, यानी कि मोहनलाल सर का, इसीलिए शायद ये लूसीफर रखा है कि आखिर ये व्यक्ति कौन है, क्या करता है, अच्छा कर रहा है, बुरा कर रहा है। बट हालांकि उनकी काइंड आंखों में उनके जो अच्छा काम करते हुए दिखाई दे रहे हैं, मुझे नहीं किसी भी तरह से वो लूसीफर दिखाई दे रहे हैं, वो मुझे एंजल ही दिखाई दे रहे हैं पूरी तरह से। फॉलन एंजल बोल सकते हैं कि उनको जानबूझ के धोखे से ऐसे फॉल कर दिया उनको। बट शायद इसलिए उनका नाम, इस फिल्म का नाम लूसीफर है, और वही लूसीफर है। बाकी फ़ाइट सीन जो है जेल में जब होते हैं स्टीफन, तो उनके ऊपर अटैक होता है, उनको मारने की सुपारी दी जाती है, तो किस तरह से अपने टाइक्वांडो स्किल्स जो है लेफ्टिनेंट कर्नल हमारे मोहनलाल सर जो है वो दिखाते हैं बहुत बढ़िया तरीके से, एकदम शांत डिमीनर के साथ, बट धांसू फाइट करते हैं। मुझे फ़ाइट सीन बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। और ये जो फिल्म है लूसीफर, वो इट इज़ 100 times बेटर देन इट्स सीक्वल जो अभी रिलीज़ हुआ है L2 एम्पुरान। वो इसके नज़दीक भी नहीं है L2 एम्पुरान, जो इस फिल्म का कमाल है, या जो इस फिल्म का जितना अच्छा लगता है इस फिल्म को देखना, वो 1% भी इस फिल्म के पास में नहीं है मेरे हिसाब से। ये फिल्म को देखना और उस फिल्म को आप देखिए, इसका स्क्रीन प्ले देखिए, इसकी कहानी से लगता है कि इसमें ना पूरा जान डाली, एफर्ट डाला है कहानी को अच्छे से बुनने के लिए। डायरेक्शन भी काफ़ी अच्छा किया गया है, डायलॉग्स भी काफ़ी अच्छे। थोड़ा मुझे लगता है कि जब ये डबिंग होती है ना, तो जो चार्म है ओरिजिनल लैंग्वेज का वो लूज़ हो जाता है बीच में, ऐसा मुझको लगता है। क्योंकि मैंने हिंदी में ही देखा इसको, डब्ड वर्जन देखा इसका, बट ओरिजिनल लैंग्वेज का चार्म मुझे लगता है कई डायलॉग्स में ये चले जाता है। तो कुल मिलाकर के एक पॉलिटिकल ड्रामा है जो केरला के इंटरनल एक पॉलिटिकल पार्टी और फिर जो उसके ऑपोजिशन वाली जो पार्टीज़ है वो मिल करके किस तरह से सारा इनका कार्यक्रम अंदर चलता है, वो अच्छे तरीके से दिखाया है, काफ़ी एक्सेप्टेबल है, इसमें कुछ नहीं लग रहा है। स्क्रीन प्ले मुझे अच्छा लग रहा है, डायरेक्शन में मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं लग रही है। उषा उत्थुप की आवाज़ में एम्पुराने गाना जब बजता है, मलयालम में वो एम्पुराने बोल रहे हैं, और हिंदी में जब बज रहा है तो उसे उजियाले कह रहे हैं। तो ये गाना उषा उत्थुप की आवाज़ में बहुत अच्छा लग रहा है। तो दिस इज़ माई टेक ऑन द फिल्म लूसीफर. If you're able to relate to the way I narrate, do like, share and subscribe to my channel.